ये दोनों फिल्मों के बारे में अपडेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कितना कलेक्शन हो सकता है, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई देखो, जाट अब हिट हो चुकी है। अब जो भी कलेक्शन करेगी वो कमाई जो बोनस में रहेगी। रही बात केसरी चैप्टर 2, कल तक बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आया है। मेक श्योर करो कि जैसे जाट ने पहले वीक में वो डिक्लाइन नहीं आया था, वैसे केसरी 2 भी डिक्लाइन ना लाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कल क्या हुआ है, आज कितना होने के संभावना है, उसके बारे में बात करते हैं। डिस्पाइट देयर आर 2 मैचेस, जो शाम की मैच बहुत बड़ी थी, दोनों ने भी वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस बेहतरीन किया। केसरी का ये पहला वीकेंड था, जाट का ये सेकंड वीकेंड था। फ़र्क दोनों में डेफिनेटली कलेक्शन में पड़ने वाला था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी दोनों भी फिल्म्स की, उन्होंने उस पर वो खरे उतरे हैं और बहुत ही अच्छा। क्योंकि कम शोज़ के साथ भी केसरी चैप्टर 2 पहले दिन 7 करोड़, वो फिर भी कह सकते हैं लोग कि भाई उतना बेटर नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। लेकिन कुछ जगह पे अगर फिल्म ही रिलीज़ नहीं हुई है तो ऑडियंस क्या करे। ये है आप लोगों का फेवरेट प्यारा करण जौहर, जिस पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जिसकी वजह से जॉली एलएलबी पोस्टपोन हुई थी। ये याद रखो, उसने पूरी की पूरी जॉली की हाइप ऑलमोस्ट अप्रैल में जो थी उसका नुकसान करवाया। ठीक है, सितंबर में आ रही है फिल्म, लेकिन जो अप्रैल में हाइप थी, क्या वो सितंबर में रहेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन अक्षय ने पोस्टपोन की उसकी फिल्म। एनीवे, तो कल जो एक्सपेक्टेशन थी, मैंने बोला था 12 से 13 करोड़ वाली रेंज होगी। 15 करोड़ का चांस कम है, क्योंकि मुंबई सीएसके मैच बहुत असर डालता है। इवन आईपीएल भी वैसे भी असर डालता है, लेकिन हाँ, फिर भी 12 से 13 करोड़ का अपडेट है कल का। आज मेक श्योर करो कि 4 करोड़ से ज़्यादा है तो जन्नत हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 तो कम से कम आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखो कि 3 से कम ना आए एट एनी कॉस्ट। ये केसरी का सिनारियो है। कल का जो इवनिंग का ऑक्यूपेंसी और नाइट का ऑक्यूपेंसी, स्पेशली नाइट का छोड़ो, आफ्टरनून और इवनिंग का ऑक्यूपेंसी देखने के बाद तो ये लगता है कि ऑडियंस आफ्टरनून और इवनिंग को प्यार दे रही है। यानी कि आफ्टरनून में जनरली परिवार जाते हैं फिल्म्स को। ओके, तो एक बात है, मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म बेहतरीन चल रही है, तो इसकी एक उम्मीद है कि परिवार देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी फ़र्क पड़ता है कि वीक डेज़ में क्या होता है। रिव्यूज़ आर ऑसम, बट इट्स ऑल अप टू द, बोलते हैं ना, जनता जनार्दन, ऑडियंस पर है। अब आते हैं जाट को लेके। देखो भाई, कल एक्सपेक्टेशन से सच में ज़्यादा किया इसने। आई मीन 5 से 6 करोड़ किया है। मेकर्स हमेशा इसके भी मेकर्स इसको कभी साथ दिए नहीं है। 5 करोड़ के आसपास आज का जो कल का अर्ली एस्टिमेट है 5 से 6। अब ये नहीं पता भाई कि मेकर 4 करोड़ तो नहीं देगा ना कम से कम, क्योंकि उसने सैटरडे और फ्राइडे को वही किया जो ट्रेड फिगर है उससे भी कम दिया। तो क्या पता, ट्रेड फिगर 5.25 करोड़ का है, ये लोग 5 से भी कम दे, इनका भरोसा नहीं है। बट आना तो चाहिए कल का उतना। आज कितना हो सकता है देखो, रेंज 2 से 3 होनी चाहिए, 2 से कम ना आए। 2 से कम भी आता है तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी टारगेट रखना चाहिए कि 2 से 3 तो कम से कम आना चाहिए। एक उम्मीद देखी है मैंने, जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी इसकी, वो तबाही मचा दी थी। सिंगल स्क्रीन्स धमाका कर रहे, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, नाइट शोज़ हो। स्पेशली नाइट से भी ज़्यादा मैं कहूँगा आफ्टरनून और इवनिंग सिंगल स्क्रीन ये फिल्म धमाका कर रही है। एंड इसकी सबसे बड़ी ताकत है सिंगल स्क्रीन। एक बात ज़रूर कहूँगा, दोनों फिल्म्स बेहतरीन बिजनेस करने के फुल चांसेस इसीलिए भी है। एक फिल्म की ताकत है मल्टीप्लेक्सेस, एक फिल्म की ताकत है सिंगल स्क्रीन। एक दूसरे के आड़े नहीं आ रही है अभी तक ये फिल्में, लेकिन जब ग्राउंड ज़ीरो आएगी तो क्या होगा क्या नहीं। केसरी 2 को लेके आप लोगों को इस वीक में एक स्टेबल रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जाट को लेके तो फिर भी मैं कहूँगा कि उतना तो भाई अपडेट अपने लोग कर ही रहे हैं कि और 25-25 करोड़ भी नेट आ जाए तो और जन्नत हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब कम से कम अगर 3 वीक भी अगर ढीली भी हो जाती है फिल्म, तो भी 4 वीक कहीं नहीं जा रही है। और 4 वीक में 25 नहीं, ये 30-40 भी कर सकती है। सो सेफ हो चुकी है फिल्म। केसरी 2 को लेके ज़रूर कह सकता हूँ, आपको ये वीक डेज में अगर आप एक तरीके से इक्वल रहते हैं, ठीक ठाक सा कलेक्शन रहता है, तो वीकेंड में जब नई फिल्म आएगी तो भी उसका असर इस फिल्म पर नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज मैं जो देखता हूँ कि जब भी कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी के अगले वीक में भी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी आती है तो थोड़ा असर हो सकता है। अगर करण जौहर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा के सपोर्ट भी कर देता ना, ए सर्टिफिकेट का नहीं आने देता जुगाड़। और क्योंकि ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं थी। अरे कलेक्शन 3 दिन में 30 का जो नेट आया है ना, वो कम से कम 35-40 जाता। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, और शोज़ भी इसने कम लगने दिए।
40-42 आ सकता था नेट में, 3 ही दिनों में हो सकता था। पर यही होता है जब आपके मेकर सपोर्टिव नहीं होते हैं और आपके एक्टर्स उन मेकर्स को आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि भाई मेरा दोस्त है। कोई किसी का दोस्त नहीं है बॉलीवुड में, बहुत सही बात है वो। तो यही एक बात है, फैक्ट है। बाकी आर माधवन, अक्षय, सबको यार रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। देखो अब आपको वो ज़रूरत नहीं है, मतलब रिव्यूज़ वाला कोई एंगल ही नहीं है। आप सिर्फ ऑडियंस पर है फिल्म, टिकाना है या डुबाना है ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि अक्षय कुमार के फैंस ने थोड़ा सा ठंडा पड़ना चाहिए। ये वीक हुआ तो क्या हुआ, वीक डेज़ में भी आपको एक फ़ायदा होगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो फ़ायदा होगा वो शायद आज नहीं होगा, मंडे को। 99 रुपीज़ वाला टिकट एक एंगल होता है, ऑफ़र नहीं होती है वो पीवीआर और आइनॉक्स अगर आप विज़िट करते हो तो मंडे ट्यूसडे ऑफ़र्स होते हैं। मुझे अभी भी एक फ़ील आता है, दोनों भी फिल्मों का बोलूँगा मैं, मुझे लगता है दोनों भी फिल्म्स जो आज करने वाली है ना कलेक्शन, उससे ज़्यादा ट्यूसडे वेडनेसडे करने के फुल चांसेस हैं। आज का मेरा प्रेडिक्शन है समवेयर अराउंड 3.5 से 5 करोड़ आना तो चाहिए, मुझे लग नहीं रहा है, पर फिर भी 3 से 4 करोड़ का प्रेडिक्शन है मेरा केसरी का। और जाट का सिंगल स्क्रीन्स की ताकत है इसके साथ, इसलिए मैं 2 से 2.5 करोड़ या 2 से 3 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट गुड, नॉट बैड। वैसे देखा जाए तो कल जितना मुझे याद है 181K आई थिंक टिकट बुक हुए थे, तो हो सकता है कि 4 करोड़ प्लस भी जाए। मतलब उसमें कल का भी काउंट है, ये नहीं कि सिर्फ मंडे के टिकट्स थे वो। तो केसरी का 181K कुछ समथिंग अराउंड दैट टिकट थे, तो उसमें आज के भी थोड़े पकड़ लूँ मैं तो भी 4 प्लस जा सकता है। 5 बहुत मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। अगर आ गया तो जन्नत है, पर थोड़ा सा ना, क्योंकि जो डे 1 है ना उसका भी असर होता है कभी कभी मंडे पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रही बात जाट की, कल आई थिंक जितना मुझे याद है 62,000 टिकट्स बुक हुए थे। इतनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी 62,000 हलवा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि वो सारे के सारे टिकट्स आज के नहीं है, उसमें कल का भी काउंट था। ओके, तो आज जो एनालिसिस है मेरा, बस 20-25 लाख का असर पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दोनों भी फिल्म का भी जो मैंने एनालिसिस किया वो स्टडी करके किया है। आप अगर चाहे वो अहमदाबाद, सूरत हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, हैदराबाद, बेंगलोर, सारे ऑक्यूपेंसी का एवरेज निकाल के ही किया गया है। एनालिसिस से गलत आने के चांसेस यार देखो कोई 100% सही नहीं होता है, बट 95% मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। आप ये नहीं करो कि भाई आप लोगों ने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि और कम हो गया कलेक्शन, कम से कम उतना होना चाहिए। एंड मुझे पूरा बिलीव है कि ऑडियंस उतना तो भाई कलेक्शन करवाएगी। ऑडियंस, सबसे बड़ी ताकत ऑडियंस है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसके बाद मैं अक्षय कुमार को एटलीस्ट ये सजेशन तो दे ही सकता हूँ मेरे भाई कि करण जौहर के साथ काम ना करे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।